आज से 6 महीने पहले अमेरिका में एक मामला सामने आया था फ्लोरिडा में, जिसमें देखा था कि एक पुलिसकर्मी एक जो है ब्लैकिश के गर्दन पर अपना घुटना रखता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पूरा उसका समाज सड़कों पर उतर आया। जिस तरह से एहतजाज किया गया, जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि ये पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, और उसके बाद पुलिस के ऊपर एक्शन हुआ। कुछ इससे मिलता जुलता एक वाक़या उत्तर प्रदेश के बरेली में कल सामने आया, जिसमें एक मुस्लिम युवक को चोरी के शक में किस 2 व्यक्तियों का स्टेशन पर मोबाइल और कुछ पर्स जो है वो कोई हाथ साफ करके ले गया था। तो ये शक हुआ एक लड़के के ऊपर जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है, उसके ऊपर शक हुआ और उसके बाद उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे उसका नाम पूछा गया, उसने बताया मेरा नाम अरबाज है। नाम पूछने के बाद ये पूरी तरह से जो शक था वो ये साबित कर दिया इस नाम ने कि यही चोर है। और उसके बाद जिस तरह से उसकी पिटाई की गई, जिस तरह से वहाँ पर हज़ारों की सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, और फिर नफ़रत, जाहिर सी बात है अगर कोई क्राइम करने वाला, हालांकि ये अभी तक साबित नहीं है कि वही चोर था, लेकिन एक दफ़ा मान भी लिया जाए और ये साबित हो जाए कि ये मुसलमान है, तो उसके बाद आप उसका अंदाज़ा इन फ़ोटोज़ से आप लगा सकते हैं कि किस तरह से उसकी गर्दन पर पैर से उसकी गर्दन को दबाया हुआ है, दोनों पैरों को बांध के रखा है अरबाज के, और लगातार उसकी पिटाई की गई, ज़बरदस्त उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ने उसके ऊपर चोरी की FIR दर्ज की और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने वारदात को अंजाम दिया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन जिस तरह से कानून को हाथ में लिया गया, जिस तरह से उसकी पिटाई की गई, जिस तरह से उसकी गर्दन पर पैर को रख करके लगातार दबाया गया, जिस तरह से उसकी टांगों को रस्सी से बांधा गया और ज़बरदस्त उसके ऊपर डंडे से पिटाई की गई, अगर थोड़ी सी और उसकी पिटाई होती तो शायद अरबाज मर जाता, उसकी लिंचिंग हो जाती, जिस तरह से अक्सर केसेस में देखने में आता है। लेकिन पुलिस ने भीड़ के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस तरह के मामले ख़ासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में लगातार देखने को मिल रहे हैं, और कई बार ये देखने में आता है कि लोग अपनी जान तक इस तरह के केसेस में गंवा देते हैं और उसके बाद फाइल को क्लोज़ कर दिया जाता है। जो भीड़ होती है, भीड़ के ऊपर कोई नामज़द FIR दर्ज नहीं होती। भीड़ का बहाना बना करके जो आरोपी हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जो कानून को अपनी बकौती समझ रहे हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़ा होने के नाते, हिंदू संगठन से जुड़े होने के नाते जिस तरह से इस तरह की लिंचिंग की जाती है, कभी गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, जाहिर सी बात है ये ख़ास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो सामाजिक संगठन हैं, सोशल कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की चीज़ों को लेकर के लगातार सवालात उठा रहे हैं। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब देश में, प्रदेशों में, ख़ासतौर से बीजेपी शासित प्रदेशों में कानून का राज अब ख़त्म होता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। जिस तरह से उसकी पिटाई की गई, जिस तरह से तमाम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया, ख़ास तौर से जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अमेरिका में जब इस तरह की एक घटना घटती है वो पुलिस वाले के ज़रिए, तो उसके ख़िलाफ़ पूरा समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये देखने में आता है कि अगर आरोपी मुसलमान है, अगर ये पता चल रहा है कि गाय के नाम पर अगर आपको किसी की लिंचिंग करनी है तो सिर्फ उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, जैसे ही आपको पता चले कि ये मुसलमान है तो उसकी लिंचिंग करना पूरी तरह से एक तरह से जायज़ करार दिया जा रहा है, और कोई भी कानून को अपने हाथ में ले सकता है। ये सामने वाला सिर्फ मुसलमान होना चाहिए जिसकी लिंचिंग की जा रही है, जिसको पीटा जा रहा है। जाहिर सी बात है धर्म के नाम पर इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं कानून के राज के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।